नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने ऑटो पार्ट्स पे कोई भी वीडियो बनाना बंद कर दिया है, आप वीडियो ही नहीं बना रहे। आज हम आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आए हैं, एक ऑटो पार्ट्स में एक ऐसा बिजनेस बताएंगे दोस्तों जो गारंटी से आपको बहुत ही अच्छी अर्निंग देगा और साथ ही आपके अंदर एक जोश भर देगा। आपको लगेगा कि आपको भी ऑटो पार्ट्स का बिजनेस शुरू कर देना चाहिए और कल नहीं आज से ही शुरू कर देना चाहिए। ऐसा आपको उदाहरण देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे जो तिवारी जी हैं, इन्होंने भी ऑटो पार्ट्स का काम अभी शुरू किया है और काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। कितनी अर्निंग कर रहे हैं, हर महीना कितना कमा रहे हैं, आपको जानने को मिलेगा। किस प्रकार से कमा रहे हैं, ऐसा इन्होंने क्या किया कि इनका काम दूसरों से अच्छा चलने लगा, वो सीक्रेट राज भी आपको जानने को मिलेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी दुकान पे सेलिंग नहीं हो रही, कस्टमर नहीं आ रहे, तब भी पूरा वीडियो देखिए, शायद आपको कोई हेल्प हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं, तिवारी जी से पूछते हैं कि यह ऑटो पार्ट्स की दुकान इन्होंने खोली क्यों, जबकि ये होलसेलिंग का काम कर रहे थे। होलसेलिंग बंद करके इन्होंने ऑटो पार्ट्स की दुकान क्यों खोली? तो तिवारी जी आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आखिर में आपने दुकान खोलने का निर्णय क्यों लिया? जी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विमल तिवारी, एमएक्स स्पेयर पार्ट्स। पहले मैं सप्लायर था और लोगों के सजेशन आए कई कस्टमरों के कि आप इस तरीके के पार्ट्स दे जाते हैं, इसमें ये कंप्लेंट आती है, वो कंप्लेंट आती है, बहुत सारी कंप्लेंट बताते थे। एक्चुअली दोस्तों क्या होता था, जो मैकेनिक होते थे तो मैकेनिक क्या करते थे कि वो ओरिजिनल पार्ट्स ना लेके कस्टमर से क्या करते थे कि ओरिजिनल के पैसे ले लेते थे और पैसे लेके वो क्या कहते थे कि वो तिवारी जी कहते हैं एजेंट, उनसे मैं ये माल लेता हूँ, और डुप्लीकेट माल को लेके और गाड़ियों में डाल देते थे और कस्टमर से जो पैसे वसूलते थे तो वो ओरिजिनल के पैसे वसूलते थे। तो उसमें क्या थी कि हमारी जो मार्केटिंग की लाइन थी वो धीरे धीरे हमारी कमज़ोर होने लगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का ही अपना गैरेज खोलूँगा। और जब मैंने अपना खुद का गैरेज खोला, स्पेयर पार्ट्स की दुकान की, तो वही सारे कस्टमर जब आते थे तो मैं कस्टमर से स्पष्ट कहता था कि आप ये बताइए आपको लोकल चाहिए या ओरिजिनल। लोकल का प्राइस ये है और ओरिजिनल का प्राइस ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको ऐसा लगता था कि नहीं, दोनों के रेट में डिफरेंस है। तो जो मिस्त्री बीच में जो मार्जिन कमाता था कस्टमर के लिए, वो मार्जिन खत्म हो गया। उसने कहा भाई हमें ओरिजिनल चाहिए, तो ओरिजिनल का प्राइस ये होता था, उसको ओरिजिनल दे देते थे। जब ओरिजिनल उसे देते थे तो उसका तो रिजल्ट अच्छा आना ही आना है। तो उसमें जो बीच में जो मिस्त्री दलालीगिरी करता था, कस्टमर को ब्लैकमेलिंग करता था, वो सारा खत्म हो गया। और धीरे धीरे 6 महीने में हमने इतना ज़्यादा दुकान से ग्रोथ किया कि जितने हमारे आसपास के जो सर्विस कराने वाले कस्टमर थे वो धीरे धीरे हमसे जुड़ गए और आज हमारे शॉप पे बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ये 100% सत्य है क्योंकि मैं भी ऑटो पार्ट्स की होलसेलिंग का काम करता हूं और मैं भी इस चीज़ को देखता हूं कि दुकानदार करता क्या है, जिसको आप पार्ट्स की देते हैं वो 90% क्या करेगा, आपसे सामान लेगा, लोकल बोलेगा कि मुझे हल्की हल्की क्वालिटी ला के दो, और जो कस्टमर उसके पास आएगा उसके में बोलेगा कि हम आपके में ओरिजिनल डाल रहे हैं। अगर गाड़ी चल जाए तो मैकेनिक ने ओरिजिनल माल डाला, और अगर खराब निकलता है तो एक ही चीज बोलेगा कि ये माल मैंने भदौरिया साहब से लिया था या तिवारी जी से लिया था, उन्होंने मुझे लोकल माल दिया है, जबकि ये पैसे ओरिजिनल लिए हैं। यानी कि बदनामी आपकी होनी है, और अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो मैकेनिक कर रहा है। तो ये समस्या अक्सर आती है। अगर आप होलसेलिंग का काम शुरू करने वाले हैं तो आपसे मैकेनिक तो लोकल माल मांगेगा, सस्ते सस्ते मांगेगा, और करेगा क्या, दुकानदार के में जो कस्टमर आएगा उसके यहाँ उसको लोकल माल मिलेगा और पैसे वो ओरिजिनल का लेगा, तो कमाई उसकी ज्यादा होगी और आपका जो बिजनेस होगा वो फ्लॉप होता है। ये समस्या तो आती है। अच्छा तिवारी जी एक चीज बताइए, आपने जब दुकान डाली थी तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था इस बिजनेस में? ज़्यादा तो नहीं, मैंने लगभग 70 से 80 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट किया था दुकान बनाने में। और जो भी गाड़ियों के रनिंग पार्ट्स थे, सबसे ज़्यादा तो मैंने हीरो की गाड़ियों के पार्ट्स रखना चालू किए क्योंकि रनिंग में सबसे ज़्यादा हीरो की ही गाड़ियाँ हैं। यानी कि आपने जो 70 से 80 हज़ार रुपए केवल डेकोरेशन जो दुकान बनाई है उसमें खर्च किए, इसके बाद एक्स्ट्रा आपने पार्ट्स के लिए खर्च किए होंगे, तो टोटल पार्ट्स लगभग कितना का, 4 लाख 5 लाख कितने का लगाया था आपने शुरुआत में? लगभग वही 3.5 लाख 4 लाख रुपए की समथिंग मैंने पहली बार में अच्छा। बिलिंग करवाई थी। यानी कि टोटल आपका 4 लाख से बिजनेस शुरू हो गया था जी।
समझ रहे हैं दोस्तों? आपको शुरुआत में लगभग 3 से 4 लाख रुपए लगा के आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि आपके पास सारे पार्ट्स आ जाएंगे, इतने में आपको वो रनिंग पार्ट्स आ जाएंगे जिनकी शुरुआत होती है। एक्चुअली जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरू में क्या होता है, कुछ ही पार्ट्स हमें रखने होते हैं जिनकी जरूरत होती है, फिर धीरे 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 करके हम पार्ट्स बढ़ाते जाते हैं। अच्छा, तो आपको 1 साल के ऊपर हो चुका है, आज के समय में आपकी दुकान में कितने रुपए का माल होगा कम से कम? लगभग ये मान लो कि 6 से 7 लाख रुपए का माल हमारी दुकान में भरा पड़ा हुआ है। यानी कि 7 लाख रुपए का माल आपके पास उपलब्ध है, यानी कि जितना लगाया था जस्ट दूना 1 साल में हो चुका है। उसके अलावा आपके पर्सनल खर्चे भी उसी से चल रहे होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं दुकान पे? आप बैठते हैं तो कितना टाइम देते हैं? कितने बजे से कितने बजे खोलते हैं दुकान? जी, सुबह हमारा 9 बजे गैरेज खुल जाता है। अच्छा। और शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक लगभग 12 घंटे की ड्यूटी हमारी वही दुकान पर है। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि दुकान पे आपको टाइम देना पड़ता है। आपको इतना टाइम देना पड़ेगा तभी आप बिजनेस सफल बनाएंगे। अच्छा तिवारी जी, एक चीज बताइए मुझे, जब आप दुकान खोली थी तो मैकेनिक आपको शुरुआत में मिल गया था या परेशानी हुई थी मैकेनिक ढूंढने में? नहीं, थोड़ी परेशानी तो हुई थी। हालांकि जो मैकेनिक आया था बोला था मैं कमीशन पे रहूँगा, मैं अपना अलग से चार्ज लूँगा, इसके बाद आप हमें अपने स्पेयर में हमें कमीशन दीजिए। इस तरीके के काफ़ी मैकेनिक मेरे पास आए, लेकिन मैंने उनको सारे को निगलेक्ट कर दिया। बहुत अच्छा किया। मैं दो मैकेनिक आज भी अपने गैरेज पे रखता हूँ और जिनकी पेमेंट मैं 10-10 हज़ार रुपये मंथली उनको देता हूँ। उनका कोई भी काम नहीं है, सिर्फ उनको सर्विस करनी है बस। ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट तिवारी जी ने बताया है कि आपके यहाँ जो भी मैकेनिक आ रहा है आपको उसको कोई भी एक्स्ट्रा कमीशन नहीं देना है। अगर आपने एक बार शुरुआत कर दी तो लास्ट तक वो आपसे कमीशन मांगेगा। आप क्या है, सैलरी पे रखिए। जो ये दुकान किए हुए हैं वो कोई बहुत बड़ी पॉपुलर सिटी नहीं है, एक तहसील स्तर है और तहसील स्तर पे इनको 10,000 रुपए पर मंथ एक मैकेनिक को देना पड़ रहा है, यानी 20,000 रुपए ये दे रहे हैं। अच्छा, 2 मैकेनिक के अलावा 1-2 लड़के और रहते होंगे ना जो साफ सफाई वगैरह करते होंगे पार्ट्स की? जी, इसके अलावा हमारे यहाँ एक गाड़ी धुलाने का प्रेशर मशीन भी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो 3,000 रुपए पे उस लड़के को भी रख रहे हैं। और एक हमारा अलग से फंडामेंटल है बिजनेस में, वो क्या कि कोई भी गाड़ी आती है तो सर्विस के बाद गाड़ी को मैं उस वर्कर से साफ करवा के इसके बाद ही गाड़ी उसको बाय हैंड ओवर देते हैं। यानी कि आप फ्री में उसको सर्विस धुल के देते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं? उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। दोस्तों कितना बड़ा सबसे बड़ा बेनिफिट हमको यही और मिला है कि जितने भी हैं अदरवाइज कस्टमर तो वो यही सोच के और आते हैं कि एक तो तिवारी जी के यहाँ काम भी अच्छा होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरी बात जो 50 रुपए जो धुलाई का लगता है वो अलग से बचत और हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने अलग नजरिए का सोच रखते हुए और ये मैंने अलग एक मेथड सामने रखा, तो उसका रिजल्ट हमें आज देखने को मिला। ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इस प्रकार के हमें कुछ ना कुछ ऑफर रखने चाहिए। इससे क्या होता है कि कस्टमर को लगता है कि हम बाहर अगर काम करा रहे हैं तो वहाँ पे भी इतना लग रहा है, तिवारी जी के यहाँ पे भी इतना लग रहा है, या कोई भी दुकान खोली हुई है और सेम चार्ज लग रहा है तो वो क्यों इतनी दूर जाए, वहीं भी करा लेगा। जब उसको मालूम पड़ेगा यार वहाँ पे गाड़ी हमारी धुल के भी साफ हो जाएगी और चार्ज वही लगने हैं, तो वो उस दुकान पे जरूर जाएगा। तो तिवारी जी ने एक प्लस पॉइंट खेल दिया। एक लड़का जरूर इनको देना पड़ रहा है 3,000 मंथली, प्लस जो धुलाई का मैंने मशीन वगैरह लगाई होगी वो अलग चार्ज हो गया। लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये है कि गाड़ियां ज्यादा आती होंगी, जब गाड़ियां ज्यादा आएंगी सर्विस ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगी। ये फंडा अच्छा है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप अपने सर्विस सेंटर पर ऑयल कैसा चलाते हैं? क्योंकि मैं ज्यादातर देखता हूं कि जो भी सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो ऑरिजिनल चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग डुप्लीकेट ऑयल भी चलाते हैं। तो क्या आप डुप्लीकेट ऑयल में ज्यादा कमाई कर रहे हैं ओरिजिनल में? नहीं, मैं कोई भी मतलब डुप्लीकेट तो ऑयल रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि गाड़ी का मेन अहम पार्ट जो है वो ऑयल है, वो ओरिजिनली पे ही गाड़ी डिपेंड करती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार हम पार्ट्स भले ही भी थोड़ा लो क्वालिटी का डाल दें तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गाड़ी जो चलती है तो वो मेन ऑयल पे ही डिपेंड रहती है। तो इसलिए हमारे पास 3-4 तरह के ब्रांड हैं ऑयल में। कैस्ट्रॉल एक्टिव है और बॉश का है और बेल्बुलाइन है, गल्फ वगैरह, इस तरीके के हम ऑयल रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डुप्लीकेट चला रहे हो, मतलब हीरो में कैस्ट्रॉल में डुप्लीकेट डी चला रहे हो और इससे ज्यादा प्रॉफिट हो रही है, ऐसा तो नहीं कर रहे आप? नहीं, ऐसे एक्चुअली ऑयल में हमारा सीमित मार्जिन है। पहले हम उसका ऑयल का बिजनेस भी करते थे, मालूम है तो उस पर हमारा क्या है कि सीमित भी मार्जिन था, तो वो कंडीशन भी हमें मार्केट की मालूम रहती थी कि मैं कस्टमर को, दुकानदार को इतने रुपए में मैं देता हूँ और वो कितने मार्जिन से कस्टमर के गाड़ियों में डालता है ऑयल, तो उसका भी हमें आइडिया था। तो चूँकि जो पहले से हम काम करते थे तो उसका भी हमें बेनिफिट होता था, और इसके बाद जो मैंने दुकानदार को माल देते थे वो भी बेनिफिट मेरे सामने आया। तो कुल मिला के जब मैंने पूरा मतलब प्रॉफिट इंक्लूड किया तो हमें अच्छा मार्जिन लगा। लगभग ऐसे मान के चलो कि
ओरिजिनल पे लगभग 30-35 रुपए का मार्जिन डिब्बे पे आराम से जाता है, जो जेन्युइन डिब्बा है। 30-35 रुपए का आपको मार्जिन पर डब्बे में पड़ जाता है। जी। तो मार्जिन से मार्जिन कोई मायने नहीं रखता है। मैं मुख्य कारण ये होता है कि गाड़ी में अगर ओरिजिनल ऑयल पड़ता है तो गाड़ी अच्छी चलती है, सर्विस अच्छी हो जाती है उसकी। तो गाड़ी में अगर ऑरिजिनल डलता है तो वाकई में अच्छा मिलता है। लेकिन मैं ज्यादातर देखता हूं जो दुकानदार है वो डुप्लीकेट चलाते हैं, या बहुत सारे लोग नई दुकान खोलते हैं। उनके लिए प्लस पॉइंट है दोस्तों कि कभी भी ऑयल से समझौता मत करना। दूसरी चीज, आप इंजन जो बनवाते हैं, इंजन के अंदर पार्ट्स कैसा डालते हैं, लोकल या ओरिजिनल या मीडियम क्वालिटी? जी, अगर इंजन संबंधित जो भी काम होता है तो उसके साथ कोई समझौता नहीं करते हैं, उसमें तो सब जेन्युइन ही लगाते हैं। अदरवाइज जैसे ऊपर के ऐसे सीरीज में जो भी आते हैं आइटम, तो एक बार वो अदर कंपनियों को अगर जेन्युइन नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें अच्छा मेटेरियल लगा हुआ होगा, बढ़िया उसकी क्वालिटी होगी, ठीक है। अगर जेन्युइन नहीं होगा तो जेन्युइन से कुछ कम भी नहीं होगा। मतलब क्वालिटी पर हम विशेष ध्यान देते हैं और क्वालिटी लेवल के ही उसमें प्रोडक्ट यूज करते हैं। अच्छा, जब आप सारा ओरिजिनल चला रहे हैं फिर आपको इतना बड़ा मार्जिन कैसे मिल जाता है? मुझे इसका सीक्रेट बताइए जी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। आप कह रहे हैं मैं इंजन में भी, भाई ज्यादातर मैकेनिक क्या होते हैं 20 रुपए की चीज 200 में बेचते हैं, इंजन में डालते हैं। और आप अंदर भी इंजन में ओरिजिनल काम कर रहे हैं, बाहर ऑयल भी अच्छा डाल रहे हैं, तो आखिर में आपको प्रॉफिट किधर से हो रही है? क्या कारण नहीं है? सर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इंजन के संबंध पार्ट्स हैं उसके साथ समझौता नहीं करते हैं। तो उसमें सर ऐसा है कि हमारे पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा जी, और कस्टमर के साथ साथ मैं काम तो ओरिजिनल इंजन में अच्छा ही काम करते हैं। हाँ, ये तो इसके होना बाद जो चाहिए। कमाने का हमारा जो मेन फंडामेंटल है वो ऐसे सीरीज में का उसमें हम अच्छा पैसा, अच्छा मार्जिन ले लेती है। अच्छा, ऐसा सीरीज में, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा सीरीज में अच्छा मिल जाता है। और ओरिजिनल पार्ट्स में भी 20% का तो मार्जिन मिलना ही मिलना है। जी, कितना भी गिरी हालत हो तो भी इंजन पार्ट्स जो भी होता है 20% का मार्जिन खुलेआम छोड़ के जाता है। तो 20% वो हो गया और ऑयल में हो गया। सर्विस आपके पास ज्यादा आती होंगी, कितनी सर्विस आ जाती है प्रतिदिन? ऐसे करीब 10-12, मिनिमम सर्विस 10 से 12 आ जाती है गिरी से गिरी हालत में। 15 तक भी पहुंचती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। चलो 15 सर्विस आपकी पर डे की मान लो, तो आपका ये काम हो गया। एक महीने में आप कितने इंजन बना के देते हैं? क्योंकि ये भी बहुत सीक्रेट होता है कि जिस दुकान पे इंजन ज्यादा बनते हैं उस दुकान पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होती है। तो एक महीने में आप कितने इंजन बना लेते हैं? कितने इंजन आते हैं आपके पास? महीने में लगभग 18 से 20 इंजन तक बनते हैं। 18 से 20 इंजन, यानी कि दोस्तों आप एक सीक्रेट समझिए यहाँ पे कि जो एक इंजन बनता है उसमें गिरी से गिरी हालत में आप कितना भी कम करेंगे तो भी 3,000 रुपए तो प्रॉफिट होनी है, वरना 4,000 और 5,000 रुपए तक प्रॉफिट हो जाती है। कारण होता है कि जितना ज्यादा पार्ट्स उसमें पड़ता है, जितना अच्छा काम होता है उतना काम होता है। तो 5,000 रुपए तक बच जाते हैं, लेकिन मैं मिनिमम 3,000 रुपए मान के चलता जी हूँ। सर, एक मिनट को हम आपको यहाँ पे रोकेंगे और बताना चाहेंगे कि आम आप देखते होंगे कि मार्केट में जो मिस्त्री वगैरह होते हैं तो वो एक इंजन की प्राइस आपको 3,000, 35 से 4,000, 45 तक लास्ट में इंजन आपको बना के दे देते हैं। बिल्कुल देते लेकिन हमारे गैरेज पे ऐसा नहीं है जी। क्योंकि मैं मार्केट से बिल्कुल हटके काम करता हूँ और एक इंजन बनाने का मैं जो कस्टमर से खर्चा लेता हूँ वो 7 से 8,000 रुपए के बीच में बिल्कुल मैं फुल इंजन बना के देता हूँ और उसमें 7 से 8,000 रुपए का खर्चा आता है। बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि तो वो पार्ट्स इतना महंगा होता है। जो कम में इंजन बना के देता है तो वो क्या करता है, आपके इंजन के साथ चोरी करता है। पार्ट्स में क्या करेगा, वही पार्ट्स धुल के डाल देगा और वो कमाएगा। तो ये होता है अक्सर, मुझे मालूम है इस चीज के। लेकिन आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो 3,000 रुपए मिनिमम आप पर गाड़ी बचा ही सकते हैं, ये खुली हुई बात है। मुझे मालूम है ये ऐसा लोग करते हैं, आप भी शायद इतना तो कमा रहे होंगे। अच्छा, इतना तो आपका ये हो गया। अब एक चीज मुझे बताइए कि आपकी दुकान का रेंट कितना है, भाड़ा कितना दे रहे हैं आप पर मंथ? जी, 3,000 रुपए। मात्र 3,000 रुपए। जी। तो आपको ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनके पास है। 3,000 रुपए में दुकान मिलनी दोस्तों बहुत मुश्किल है, मुझे मालूम है। शायद में अगर आप रूरल क्षेत्र हो तो वहां पे भले ही मिल जाए, पर हो सकता है तिवारी जी को किसी कारण में इतनी अच्छी दुकान मिल गई। लोकेशन दुकान के लिए कैसी होनी चाहिए? अगर कोई हमारा व्यूअर वर्कशॉप खोलना चाह रहा है तो वर्कशॉप कैसी जगह पे खोलनी चाहिए? जी, मेरा मानना तो यही है, जैसे कि मैंने अपना गैरेज खोला है तो मैंने एक तहसील स्तर के क्षेत्र में मैंने अपना गैरेज खोला है और लगभग उसे 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में सारा देहात क्षेत्र पड़ता है। अच्छा अच्छा। और देहात क्षेत्र पे क्या फर्क पड़ता है, सबसे बड़ा तो यही फर्क पड़ता है कि उसे काम अच्छा चाहिए है। एक बार वो मतलब काम करवाने आया है, उसमें कई बार डिफरेंस भी होता है कि जैसे कि आपने कोई 50 रुपए की चीज़ डाली और वहीं अगर 70 रुपए की भी डाल रहा है तो वो मतलब बार बार आने की कोशिश नहीं करेगा, वो एक बार 70 रुपए का काम करा के चला जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि एक बार काम करा रहे हो तो अच्छा काम करवाएं, और इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कम पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए देहात क्षेत्र ज़्यादा चुने तो ज़्यादा बेटर है।
क्योंकि बड़े अगर शहर में हम काम करेंगे जाके तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा और हमसे ज़्यादा बहुत सारे डीलर, होलसेलर, रिटेलर कई एक लोग वहाँ पे बैठे होंगे, तो शायद है कि उनसे ज़्यादा हम मार्जिन ना ले पाएँ और उतना ज़्यादा उनके साथ में कंपटीशन ना कर पाएँ। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि कोई एक छोटे से कस्बा में अपना व्यापार डालें और जिससे देहात क्षेत्र ज़्यादा जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया पॉइंट बताया, शायद ऐसा पॉइंट मैंने भी कभी नहीं सोचा होगा जो पॉइंट तिवारी जी ने आपको बता दिया। दोस्तों ये हकीकत बात है, अगर आप दुकान डाल रहे हैं और सिटी से थोड़ा सा रूरल क्षेत्र में डाल रहे हैं, देहात क्षेत्र में डाल रहे हैं, जहां पे थोड़ा कोई चौराहा वगैरह मिल जाए या थोड़ा कस्बा वगैरह मिल जाए, ऐसी जगह डाल रहे हैं तो आपके सफल होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां आपसे कंपटीशन करने वाला कोई नहीं होगा। और अगर आप सिटी में डाल रहे हैं तो आपसे कंपटीशन करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। हकीकत बात है दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। अच्छा तिवारी जी, एक चीज बताइए मुझे, आपको दुकान डाल रहे हैं तो मैकेनिक को मेंटेन कैसे करते हैं? क्योंकि ज्यादातर मैकेनिक होते हैं वो 1-2 महीने बाद भाग जाते हैं, उनको कैसे रोका है आपने? क्या पॉइंट है आपका? नहीं, इसके बावजूद तो सैलरी पर तो वो डिपेंड ही है। बाकी बार काम जैसे मान लो स्लो भी होता है और ज़्यादा भी काम चलता है, तो मार्केट में दोनों तरह की कंडीशनें होती हैं। और इसके बाद भी बहुत सारे ऑफर भी हैं, कंपनियों से हमें ऑफर मिलते रहते हैं, तो अपना ऑफर इंक्लूड करके हम मिस्त्रियों में भी ऐड कर देते हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हमसे खुश रहते हैं। कहते भी हैं कि मैं एजेंसियों पे भी काम करने गया, लेकिन इतना अच्छा सिस्टम हमें एजेंसियों पे भी मिला तिवारी जी, जितना अच्छा सिस्टम आपने हमें यहाँ पे दिया है। तो जब सिस्टम अच्छा मिल रहा है, पेमेंट अच्छी मिल रही है, तो फिर क्यों नहीं वो काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये चीज समझना आप कि आपके यहाँ अगर कोई कारीगर काम कर रहा है, आप उसकी सैलरी 6,000 रखिए, 10,000 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलरी के बाद अगर आप मुझे 1,500 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे, खर्च कर देंगे उसके नीचे, तो गारंटी से वो खुश हो जाएगा कि यार हमारा मालिक बहुत अच्छा है, वो हमारे नीचे इतना खर्च कर देता है। आप एक एवरेज बना के चलिए कि आपको 10,000 देना है तो 9,000 उसकी सैलरी तैयार कीजिए और 1,000 उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च कीजिए, कभी कुछ ला के दे दो, कभी कुछ दे दो। तो इससे क्या होता है, वो अट्रैक्शन बना रहता है, उसको लगता है यार मालिक हमारा अच्छा है और वो चोरी करने की भी कोशिश नहीं करता है। अच्छा, आपका मैकेनिक दुकान के अंदर जाता है कभी या बाहर ही रखते हैं उसको? नहीं, वैसे जैसे तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो जाता भी है, और वैसे वो अपनी सर्विस पे से ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि दुकान पे मैं ही रहता हूँ और अदरवाइज कहीं चले गए तो फिर मैकेनिक सुबह हो जाती होगी ना दुकान। बिल्कुल बिल्कुल, ये हर जगह होता है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो कुछ समय के लिए मैकेनिक जो है वो दुकान संभाल लेता है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है कि मालिक स्वयं अपनी दुकान को देखे और मैकेनिक के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई जाती है जिससे मैकेनिक रह सके। अच्छा, अब लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, आप हर महीने में कितना कमा रहे हैं या प्रतिदिन कितनी आपकी कमाई हो जाती है? क्योंकि ये हमारे जरूर जानना चाहेंगे कि आपने सर्विस सेंटर खोला है, मात्र 1 साल हुआ है, तो 1 साल में आप प्रतिदिन कितना कमाई कर रहे हैं? जी, प्रॉफिट की बात कर रहे हो तो लगभग मान के चलो 4 से 5,000 रुपए प्रतिदिन प्रॉफिट। जी, अच्छा, कैसे? एक्चुअली कुछ सर्विस से हो जाती है। अच्छा, 15 से 20 सर्विस आपके पास आ गई तो 200 रुपए सर्विस का अगर मान लो तो 4,000 के करीब आपका ये हो गया। और कुछ ऐसा सरीज वगैरह, ऑयल वगैरह पड़ता होगा, है ना? जी, ये हम आपको मतलब बिल्कुल नॉर्मल इनकम जो वो आपको बता रही है ना। कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है जब काम सारक के टाइम पे थोड़ा अच्छा चलता है या सीजन के टाइम पे चलता है तो 6,000 7,000 7,000 रुपए तक भी मैंने मतलब उससे दुकान से प्रॉफिट लिया है। यानी कि मिनिमम आप 5,000 का टारगेट बना के चले अगर 1 साल बाद, क्योंकि 1 साल तक तो शायद हो सकता है आपको भी कोई लंबी प्रॉफिट ना हुई हो, अभी जब काम शुरू हुआ 1 साल तक लोग आपको जान पाए हैं तो अब आपका काम भी बढ़ा होगा, तो अब प्रतिदिन आप लगभग 5 से 6,000 रुपए प्रतिदिन कमाने लगे हैं। जी, और दुकान में आपने जो पहले सामान भरा था वो भी आपका बढ़ गया है, सिस्टम आपका अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने क्षेत्र में चाहे जहां रह रहे हैं सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। अच्छा, सर्विस सेंटर जब खोलते हैं तो पार्ट्स लेने के लिए कहाँ जाया जाता है? बहुत सारे लोग दिल्ली भागते हैं पर उनको नुकसान हो जाता है, वहां उनके साथ धोखा हो जाता है, तो उनको पार्ट्स लेने कहाँ से चाहिए? तिवारी जी ये बताइए, आपने पार्ट्स क्या दिल्ली से लिए थे? जी नहीं, कहाँ से? जी पहले तो मैंने माल दिल्ली से ही परचेजिंग किया सारा कुछ। जैसे कुछ माल ऐसा हो जाता था कि मतलब जो शॉर्ट भी माल हो रहा है या नहीं मिल पा रहा है या मतलब मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो अपनी लोकल की मंडी से भी मैं परचेजिंग कर लेता था। अच्छा अच्छा, तो यानी कि आप जो काम कर रहे थे वो पार्ट्स आपने दिल्ली से ले लिया और बाकी का जो बकाया हुआ पार्ट्स आपने लोकल मार्केट से उठाया। कोई डिफरेंट कितना रहा दिल्ली के मार्केट में और दिल्ली जो आपने लोकल मार्केट से माल उठाया, तो दोनों के रेट में कितना फर्क मिला? कोई ज़्यादा फर्क नहीं, उसमें अगर खर्चे भी तो काफ़ी आ जाते थे और टाइम भी बर्बाद करते थे, तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10% का बस अंतराल रहता था। हाँ ये तो है, 10% में तो मतलब खर्चा भी इंक्लूड कर दीजिए, तो अगर कोई भी दुकानदार अगर करे तो टाइम भी बच रहा है और खर्चा भी मतलब कम हो रहा है,
अगर 2-3% अगर ज़्यादा भी लग रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही बात। अच्छा, तो आपने जीएसटी ली है या बिना जीएसटी के बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, जीएसटी लिया है। जीएसटी लिया है ना? बिल्कुल, जीएसटी बहुत जरूरी होता है अगर आप कहीं से माल ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, क्योंकि ऑटो पार्ट्स एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जीएसटी होना बहुत ही जरूरी है। तो बिना जीएसटी के बिजनेस को शुरू ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जीएसटी ले लीजिए और जीएसटी के बाद अपने पास की जो भी आपको होलसेल मंडी नजर आए वहां से माल खरीदिए, अपने बिजनेस को शुरू करें। क्योंकि दिल्ली के मार्केट में जाने पे आपको एक दिक्कत भी आ सकती है दोस्तों, कि आपको 10% फायदा तो हो सकता है कि आप अपने पास से ले रहे हो, दिल्ली की मार्केट से ले रहे हो, 10% का फायदा, लेकिन नुकसान ये हो सकता है कि अगर वहां से खराब माल मिल गया तो आप वापस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन दुकानों का कोई भरोसा नहीं होता। आज दुकान इस मंडी में गली में है, कल दूसरी गली में चले जाए, क्योंकि पर्सनल दुकानें होती नहीं है, आप उनको ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपने पास से दुकान से माल लो, कोई समस्या हो गई, कोई प्रॉब्लम होगी तो बदल तो सकते हैं आप, तो ये आपको फायदा मिलेगा। तो तिवारी जी ने आज हमको टाइम दिया, कुछ स्पेशल जानकारी दी है कि आप लोग भी जान सकें और उनकी तरह आप भी सर्विस सेंटर खोल सकें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।